नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल के इस मंच पर जी एक बहुत ही गहन वैचारिक यात्रा प्रस्तुत है। जी। ये मंच मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बिल्कुल, और इसी चेतना को जगाने का प्रयास है। हाँ, तो बचपन से लेकर आज तक एक कहानी जो लगभग हर किसी ने बार बार सुनी है। होलिका और प्रहलाद वाली कहानी। सही कहा। मतलब एक ऐसी महिला जिसे आग में न जलने का जादुई वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी वो जल गई। हम पीढ़ियों से इस कहानी को सुनते आए हैं और इसे एक अटल सत्य मानकर इस रंग बिरंगे उत्सव को मनाते रहे हैं। जी, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में जो तथ्य सामने आने वाले हैं वे इस कहानी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देंगे। बिल्कुल बदल देंगे। आज प्राचीन पाली साहित्य, धम्मपद की गाथाओं और भारत के गहरे कृषि इतिहास के चश्मे से इस उत्सव की परतों को खोला जाएगा। और इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना आवश्यक है। जी, बताया जाए। आज जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज और विश्लेषण मौजूद हैं वे पूरी तरह से अकेडमिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी विशेष विचारधारा का पक्ष लेना या किसी को नीचा दिखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि इतिहास को एक नए वैज्ञानिक और तार्किक चश्मे से समझा जा सके। ये स्पष्टता इस पूरी यात्रा को और भी प्रामाणिक बनाती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जी। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनकी शुरुआत बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से होती है। अगर हम प्राचीन पाली साहित्य धम्मपद की गाथा संख्या 26 और 27 की ओर देखें, जिसे अपमाद वग्ग कहा जाता है। हाँ, अपमाद वग्ग, तो वहां से जो कहानी उभरती है वो हमारी आम धारणाओं से कोसों दूर है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण की नींव एक विशेष शब्द पर टिकी है। प्रमाद। प्रमाद, सही कहा। पाली भाषा और बौद्ध धर्म में प्रमाद बहुत गहरा अर्थ रखता है। अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब केवल कोई छोटी मोटी गलती करना नहीं है। जी। प्रमाद का अर्थ है पूर्ण मदहोशी, नशा, लापरवाही या पूरी तरह से अपनी चेतना और होश खोकर किसी कार्य में डूब जाना। मतलब अपना मानसिक संतुलन एक तरह से ताक पे रख देना। बिल्कुल। और अपमाद वग्ग असल में उन लोगों की बात करता है जो प्रमाद नहीं करते, यानी जो हर परिस्थिति में अपने होश और चेतना में बने रहते हैं। सही कहा। अब इन्हीं प्राचीन तथ्यों में श्रावस्ती शहर के एक 7 दिवसीय उत्सव का बहुत ही सजीव, विस्तृत और चौंकाने वाला चित्रण मिलता है। हाँ, ये कोई साधारण और शांत सामाजिक उत्सव नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसे एक अत्यंत अनियंत्रित हुड़दंग के रूप में दर्ज किया गया है। उस चित्रण को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे हम आज के समय के किसी बहुत ही उग्र आयोजन की बात हो रही हो, जहां भीड़ पूरी तरह से अपने होश खो बैठती है। हाँ, तथ्य बताते हैं कि उस समय श्रावस्ती में लोग प्रमाद की अवस्था में आ जाते थे। वे एक दूसरे पर धूल मिट्टी उड़ाते थे, सड़कों पर पागलों जैसी हरकतें करते थे, और पूरे 7 दिनों तक पूरा का पूरा शहर एक बेकाबू उन्माद में डूबा रहता था। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हजारों साल पहले भी इंसानी समाज में इस तरह के सामूहिक उन्माद के उदाहरण मौजूद थे। और अगर इस घटना को उस समय के सामाजिक परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो ये माहौल इतना उग्र हो जाता था कि तथागत को एक कड़ा निर्देश जारी करना पड़ा था। जी, तथागत ने भिक्षुओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि वे इन 7 दिनों तक अपने विहार यानी मोनेस्ट्री के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल न निकलें। हाँ, और केवल भिक्षु ही नहीं बल्कि जो समझदार उपासक थे, समाज के वे लोग जो शांति प्रिय थे, मतलब उन शांति प्रिय उपासकों ने ये जिम्मेदारी ली कि वे भिक्षुओं का भोजन विहार के अंदर ही सुरक्षित पहुंचा देंगे, ताकि उन भिक्षुओं को उस धूल मिट्टी और मदमस्त भीड़ का सामना ना करना पड़े। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? इन सभी प्राचीन साहित्यों में 7 दिन के इस हुड़दंग का, धूल मिट्टी का और लोगों के उन्माद का इतना बारीक वर्णन है जी, लेकिन होली या होलिका शब्द का कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अगर उस समय ये शब्द था ही नहीं तो फिर ये नाम और ये त्योहार इस वर्तमान रूप में आया कहाँ से? ये एक शानदार सवाल है और यहीं से इस विश्लेषण का सबसे तार्किक हिस्सा शुरू होता है। तो इसका जवाब कहाँ मिलता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें भारत के प्राचीन कृषि इतिहास का रुख करना होगा।
क्योंकि भारत सदियों से एक कृषि प्रधान समाज रहा है। बिल्कुल। भाषा विज्ञान और कृषि इतिहास के आधार पर 3 प्रमुख शब्दों का बहुत ही तार्किक विश्लेषण सामने आता है। और वो 3 शब्द कौन से हैं? होला, हेला और धुलेड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं होला की। होला कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, जी, बल्कि ये असल में एक कृषि परीक्षण की एक नितांत वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। ये कृषि परीक्षण वाली बात बहुत ही रोचक है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फाल्गुन का महीना, यानी वो समय जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और वसंत आ रहा होता है। किसानों की फसलें पकने की कगार पर होती हैं। हाँ, तो किसान ये जांचने के लिए कि मौसम की मार से दाना कितना पुष्ट हुआ है, हरे चने, जौ या गेहूं की कच्ची बालियों को तोड़कर उन्हें आग में भूनते थे। बिल्कुल, और इसी भुने हुए अन्न या दाने को होला कहा जाता था। ये पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ एक अत्यंत शांत और सकारात्मक कार्य था। अपनी साल भर की मेहनत का फल चखने का उत्सव। इसमें कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि एक कृतज्ञता का भाव था। सटीक विश्लेषण है। होला एक शुद्ध कृषि परंपरा थी, लेकिन इसके ठीक समानांतर एक और शब्द विकसित हुआ। हेला। जी, हेला। यह विश्लेषण दर्शाता है कि हेला शब्द होला की शांति के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। यानी हेला उन मदमस्तों की टोली को कहा जाता था जो श्रावस्ती जैसे शहरों में प्रमाद की अवस्था में सड़कों पर उतरते थे। हाँ, उग्र और कई बार अश्लील हरकतें करते थे। एक तरफ समझदार किसान खेतों में होला के जरिए अपनी फसल की जांच कर रहे हैं, जो एक रचनात्मक कार्य है। और दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग हेला कर रहा है, जो विशुद्ध रूप से उन्माद है। और इसी हेला या प्रमाद की अवस्था से जन्म लेता है हमारा तीसरा शब्द, धुलेड़ी। धुलेड़ी शब्द का विच्छेदन भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। यह शब्द मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, धूली यानी धूल और लट्टू यानी मिट्टी के ढेले। प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों पर अगर गौर किया जाए जी, तो उस समय आज के जैसे रासायनिक रंगों या गुलाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। वहाँ केवल खेतों की धूल और मिट्टी के ढेलों का जिक्र है, जो लोग उन्माद में एक दूसरे पर फेंकते थे। यह स्पष्ट करता है कि उत्सव का मूल रूप पूरी तरह से मिट्टी और धूल से जुड़ा था, न कि आज के सिंथेटिक रंगों से। सही है। और अब इस चर्चा को एक बहुत ही गंभीर और ऐतिहासिक मोड़ पर ले जाने का समय आ गया है। जी, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन की ओर। हाँ, फाल्गुन पूर्णिमा, जिस दिन आज होली मनाई जाती है, उसका एक वास्तविक ऐतिहासिक और अत्यंत पवित्र महत्व है, जो अक्सर मिथकों के शोर में दब जाता है। तथागत के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद बौद्ध संघ में एक बहुत बड़ा वैचारिक संकट खड़ा हो गया था। सुभद्र नामक एक भिक्षु की वजह से। आजाद हैं। उसका तर्क था कि अब किसी कड़े नियम या अनुशासन के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी संघ के लिए। मतलब जिस दर्शन और अनुशासन के आसपास पूरा संघ टिका था, उस नेतृत्व के जाते ही अनुशासनहीनता और बिखराव का खतरा मंडराने लगा। किसी भी बड़े विचार के लिए यह एक करो या मरो वाला क्षण होता है। तथ्य इस घटना को एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज करते हैं। तो इस वैचारिक बिखराव को रोकने के लिए उस समय एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम उठाया गया, धम्म को विकृत होने से बचाने के लिए। जी, उस समय के 500 सबसे विद्वान अरहतों ने पहली धर्म सभा बुलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसे प्रथम बौद्ध संगीति कहा जाता है। बिल्कुल। जरा यहाँ रुकते हैं। जो इस विषय की गहराई से परिचित नहीं है, उनके लिए इसे स्पष्ट कर दिया जाए। जी, अरहत का मतलब केवल एक साधारण भिक्षु नहीं है। अरहत वे साधक हैं जिन्होंने अपनी गहन साधना से अपने भीतर के सभी विकारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है और परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और दूसरी तरफ त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का सबसे मूल और विशाल ज्ञान संग्रह है। तो 500 अरहतों का एक साथ आना मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक घटनाओं में से एक था। और इस बौद्धिक महायज्ञ की शुरुआत जिस दिन हुई, वो दिन था श्रावण पूर्णिमा। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन को आज रक्षा बंधन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसका मूल वैचारिक रूप धागा बांधने से नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और नियमों को सुरक्षित करने के एक कठोर संकल्प से जुड़ा था। इस पूरी प्रक्रिया के व्यापक स्तर की कल्पना की जा सकती है। 500 विद्वान भिक्षु एक गुफा में एकत्रित हैं। उनके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, कोई रिकॉर्डर नहीं है, यहाँ तक कि कागज और कलम भी नहीं है। वे केवल अपनी असाधारण मानवीय स्मृति और गहरे ध्यान के बल पर पूरे त्रिपिटक का संकलन कर रहे हैं। एक भिक्षु गाथा का पाठ करता है
और बाकी 499 उसे ध्यान से सुनकर सत्यापित करते हैं। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं था। तथ्य बताते हैं कि बिना रुके बिना थके किया गया ये महान बौद्धिक कार्य लगातार 7 महीने तक चला। और यही 7 महीने का वो कालखंड है जो हमारे आज के विषय से सीधे जुड़ता है। श्रावण पूर्णिमा से शुरू हुई 7 महीने की ये अत्यंत कठोर साधना और संकलन का कार्य जिस दिन पूरा हुआ और जिस दिन धम्म पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया, वो दिन था ठीक फाल्गुन पूर्णिमा। पाली भाषा में फाल्गुन को फग्गू कहा जाता है। जी, और फग्गू का मूल अर्थ कहीं से भी हुड़दंग रंग खेलना या शोर मचाना नहीं है। इसका अर्थ है व्रत रखना, अल्पाहार करना और गहरी साधना या विपश्यना में जाना। ये ज्ञान के सुरक्षित होने का एक अत्यंत पवित्र और शांत दिन था। यानी फाल्गुन पूर्णिमा मूल रूप से चेतना, संयम और ज्ञान के संकलन की पूर्णता का जश्न है। और ये जानकर बहुत ही शांति मिलती है कि ये पवित्र ऐतिहासिक परंपरा पूरी तरह से मिटी नहीं है। आज भी बेंगलुरु के महाबोधि विहार जैसे कई स्थानों पर फाल्गुन पूर्णिमा को किसी उग्र हुड़दंग के रूप में नहीं मनाया जाता, बल्कि धम्मपद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहां इस दिन को बहुत ही शांति, ध्यान और धम्म के प्रति गहरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। यहाँ तक का इतिहास एक बहुत ही प्रेरणादायक और शांत तस्वीर पेश करता है। लेकिन अब जो ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण सामने आता है, वो एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल वैचारिक टकराव की ओर इशारा करता है। सदियों की यात्रा में प्रतीकों को कैसे बदला और विरूपित किया जाता है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। इस 7 महीने के चक्र को लेकर एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक विश्लेषण मिलता है। ये प्रतीकों के विरूपण वाली बात हमेशा से इतिहास का सबसे रहस्यमयी हिस्सा रही है। चलिए इस 7 महीने के चक्र की परतों को खोलते हैं। विश्लेषण ये बताता है कि प्राचीन काल में दिवाली के दिन, जिसे तब गोधन दिवस कहा जाता था, हाँ, जो कृषि समाज का एक प्रमुख दिन था, उस दिन गोबर से धम्मचक्र जैसी आकृतियां बनाई जाती थीं। धम्मचक्र बौद्ध दर्शन का एक अत्यंत पवित्र प्रतीक है जो धम्म की गति और निरंतरता को दर्शाता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इन गोबर से बनी आकृतियों को बनाकर तुरंत नष्ट नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें पूरे 7 महीने तक सहेज कर, सुखाकर सुरक्षित रखा जाता था। और ठीक 7 महीने बाद क्या होता है? वही दिन आता है, फाल्गुन पूर्णिमा। वही ऐतिहासिक दिन जब प्रथम बौद्ध संगीति में धम्म को सुरक्षित किया गया था। मतलब 7 महीने तक उस प्रतीक को बचाकर रखा गया और ठीक उसी दिन उसे आग के हवाले कर दिया गया। यह विश्लेषण बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ठीक फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उन धम्म चक्र के प्रतीकों को सामूहिक रूप से आग में जला दिया जाता था। ये केवल कोई अनुष्ठान नहीं था, ये पूरी प्रक्रिया असल में एक वैचारिक हार को उत्सव में बदलने की एक साजिश थी। एक विचारधारा के पवित्र प्रतीकों का मजाक उड़ाने की एक ऐतिहासिक और सोची समझी प्रक्रिया। ये एक प्रतीकात्मक दहन था जो एक दर्शन के उदय के खिलाफ एक विरोध का तरीका बन गया। यह सच में इतिहास को देखने का एक बहुत ही भारी और गहरा दृष्टिकोण है। जी, अगर ये सब कुछ वैचारिक टकराव, प्रतीकों के विरूपण और प्रथम बौद्ध संगीति से जुड़ा है, तो फिर एक बहुत ही लाजमी सवाल जहन में आता है कि फिर वो आग में ना जलने वाले जादुई वरदान होलिका और प्रहलाद की कहानी कहां से पैदा हो गई? इस रहस्य का पर्दाफाश भाषा विज्ञान और तार्किक विश्लेषण से होता है। अगर पाली भाषा के व्याकरण और प्राचीन साहित्य का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि होलिका और हिरण्यकश्यपु, जिसे पाली में हिरण्यकश्यप कहा जाता है, ये कोई पौराणिक राक्षस या जादुई शक्तियां रखने वाले काल्पनिक पात्र नहीं हैं। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक पाली नाम है। पाली साहित्य में अक्सर महिलाओं के नाम आ की मात्रा पर समाप्त होते हैं। उदाहरण के लिए विशाखा, महामाया, पटाचारा, मल्लिका आदि। ठीक इसी भाषाई नियम और व्याकरण के अनुसार होलिका भी एक वास्तविक पाली नाम है। यह भाषाई तर्क बहुत ही मजबूत है। लेकिन फिर उस जादुई वरदान का क्या, जिसमें यह दावा किया जाता है कि होलिका आग में जलती नहीं है? यहीं पर यथार्थवादी नजरिया काम आता है। तार्किक और वैज्ञानिक सत्य यह है कि आग प्राकृतिक है, उसका कोई धर्म या विचारधारा नहीं होती और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आग सबको समान रूप से जलाती है। ऐतिहासिक विश्लेषण इस बात की ओर मजबूती से इशारा करता है कि होलिका कोई जादुई राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो इसी जमीन की एक अत्यंत बहादुर मूल निवासी महिला थी, जिसे एक बहुत बड़े वैचारिक और सामाजिक संघर्ष के दौरान बेरहमी से आग में जलाकर मार दिया गया था। इसका मतलब ये है कि आग में न जलने के वरदान की बात असल में एक ऐतिहासिक हत्या
और एक विभत्स अन्याय पर पर्दा डालने की कोशिश है। एक त्रासदी को चमत्कारी कहानी में बदल देना। इतिहास को गढ़ने का ये तरीका सच में विचलित करने वाला है। और अगर हम इसी नजरिए से लठमार होली और अबीर मलने की परंपरा को देखें तो एक पूरी तरह से नया सामाजिक कोण सामने आता है। जो विश्लेषण हमने देखा है उसके अनुसार अबीर शब्द को अगर तोड़ा जाए तो ये बनता है अबीर, जिसका सीधा अर्थ होता है बिना वीरता के, यानी कायरता। उत्तर प्रदेश की लठमार होली ऊपर से देखने में भले ही एक सांस्कृतिक खेल लगे, लेकिन ऐतिहासिक रूप से महिलाओं द्वारा पुरुषों पर लाठियां बरसाना और चेहरों पर अबीर मलना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये होलिका नाम की उस बहादुर महिला के साथ हुए अन्याय और उस कायरतापूर्ण कृत्य के खिलाफ दर्ज किया गया एक ऐतिहासिक विरोध था। ये इतिहास को देखने का एक बहुत ही मानवीय और तार्किक दृष्टिकोण है। और अगर इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को आज के समय से जोड़कर देखा जाए तो आधुनिक प्रासंगिकता के नजरिए से आज का प्रमाद भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल, आज की होली में जो हुड़दंग होता है, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आती हैं, सिंथेटिक और जहरीले रासायनिक रंगों से जो पर्यावरण, मिट्टी और स्वास्थ्य का भारी नुकसान होता है, उसे देखकर तो यही लगता है कि प्राचीन काल के श्रावस्ती वाले उस प्रमाद की चिंता हजारों साल बाद आज भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो और भी ज्यादा विकृत हो गई है। और यही वो बिंदु है जहां तथागत का मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है। तथागत ने यही समझाया था कि सच्चा उत्सव अपनी चेतना को सुन करने या होश खोने में नहीं है। एक सार्थक और सच्चा उत्सव वो है जहां मनुष्य स्वाध्याय करे, अपने भीतर शांति स्थापित करे और प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहे। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में खेतों में होला भुनने की शांत और सकारात्मक परंपरा थी। प्रकृति के साथ जुड़कर शांति से उत्सव मनाने का एक बहुत ही शानदार और जीवंत उदाहरण हमें आज भी एशिया के दूसरे हिस्से यानी थाईलैंड से मिलता है। जो तथ्य हमने देखे हैं उसके अनुसार ठीक इसी समय जब वसंत आ रहा होता है, थाईलैंड में सोंक्रान नाम का उत्सव मनाया जाता है। समय एक ही है, मौसम एक ही है और ये भी जल से जुड़ा एक उत्सव है, लेकिन वहां की सड़कों पर कोई कीचड़, कोई रासायनिक रंग या हुड़दंग नहीं होता। सोंक्रान के दौरान वहां के लोग तथागत की प्रतिमाओं को बहुत ही आदर और श्रद्धापूर्वक साफ करते हैं। उन्हें सुगंधित जल से धोते हैं और जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे बेहद सम्मान और गरिमा के साथ एक दूसरे के हाथों पर पानी डालते हैं। ये तुलना बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है कि जब परंपराओं में प्रमाद यानी मदहोशी हावी हो जाती है तो उत्सव कैसा उग्र दिखता है, और जब चेतना, करुणा और शांति हावी होती है तो उत्सव कितना सुंदर हो सकता है। यह एक बहुत ही सुंदर और सटीक तुलना है। तो आज की इस विस्तृत वैचारिक यात्रा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे एक सीधा साधा कृषि उत्सव, जिसमें किसान अपनी मेहनत का फल होला भूनकर चखते थे, वो समय के साथ प्रथम बौद्ध संगीति के उन 7 महीनों के महान संघर्ष, पाली साहित्य के ऐतिहासिक तथ्यों और गहरे वैचारिक टकरावों के साथ उलझकर आज के मिथकीय रूप में बदल गया। ये सच में बहुत लंबी, जटिल और आंखें खोल देने वाली यात्रा रही है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार मंथन के लिए छोड़ना आवश्यक है। जी, शुरुआत में भी बताया गया था कि अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा। मानव विज्ञान हमेशा से स्मृति बना मिथक के द्वंद्व की बात करता है। इंसानी दिमाग की एक अजीब फितरत है कि वो सीधे और कठोर ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में जादुई, नाटकीय और चमत्कारी कहानियों को ज्यादा आसानी से याद रखता है। एक तरफ 500 भिक्षुओं की 7 महीने की कठोर मानसिक मेहनत और ज्ञान का संकलन है, और दूसरी तरफ आग में ना जलने वाली एक महिला की जादुई कहानी। हमारा दिमाग मेहनत से ज्यादा चमत्कार को जल्दी पकड़ता है। यहाँ ये बात सोचने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या मानव मस्तिष्क सच्चाई से ज्यादा ड्रामे का आदी हो चुका है? हमारे आज के जीवन में ऐसी कितनी सामान्य सच्चाइयाँ और सामाजिक परंपराएं हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए अटल इतिहास मान बैठे हैं, लेकिन वे असल में सिर्फ गढ़े गए मिथक हैं। इस स्मृति बनाम मिथक के विषय पर गहराई से मंथन किया जाए। बोध और समझ के अनुसार इसका जो भी उत्तर हो उसे कमेंट्स के माध्यम से जरूर साझा किया जाए। साथ ही ये भी साझा किया जाए कि ज्ञान की यह वैचारिक यात्रा कहाँ-कहाँ से सुनी जा रही है। समाज को आगे बढ़ाने का, बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ यही बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। ज्ञान, तार्किकता और इतिहास के ऐसे ही उत्कृष्ट विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब के माध्यम से इस मंच से जुड़े रहा जा सकता है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।